नमस्कार दोस्तों, शिक्षा की नीति में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रदीप और ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको नाउन यानी कि संज्ञा के बारे में बताऊंगा। आप यकीन मानिए, नाउन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमेशा कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहती ही है। चाहे आप छोटे लेवल पर हों या आप बड़े लेवल पर हों या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, हर जगह आपको नाउन के कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको नाउन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। इन सभी सेंटेंसेस में कोई ना कोई नाउन है। पहले हम इन्हें पढ़ लेते हैं और आप पढ़ने के साथ साथ इन्हें नोट भी कर लीजिए। जब आप नाउन को पूरी तरह से समझ जाएं, तब आप इन सेंटेंसेस में जो नाउन है उन नाउन्स को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये आपका टास्क है, आपको लिखना जरूर है। जब तक आप किसी भी चीज को करेंगे नहीं, वो आपको नहीं आएगी। आप नोटबुक पेन लेकर बैठिए, पहले समझिए फिर लिखिए, तभी आपको यह सब क्लियर हो पाएगा। तो चलिए एक एक करके इन्हें रीड कर लेते हैं। द क्राउड वॉज वेरी बिग, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वी ऑल लव ऑनेस्टी, द एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ, द क्लास इज स्टडिंग ग्रामर। ये सभी सेंटेंसेस आपको एक टास्क के तौर पर दिए गए हैं। नाउन को पहले आप अच्छी तरह से समझिए, उसके बाद में जो इन सेंटेंसेस में जो नाउन है उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि नाउन एक्चुअल में होता क्या है। आप डेफिनेशन पर मत जाइएगा, डेफिनेशन तो आप किताब में भी पढ़ सकते हैं। तो मान लीजिए एक चार्ट है, उस चार्ट पर आप कोई भी नाम लिख लें, किसी भी व्यक्ति का नाम लिख लें, किसी भी जानवर का नाम लिख लें या किसी भी वस्तु का नाम लिख लें। यानी कि आप उस चार्ट पर जो भी नाम लिखेंगे उस पूरे चार्ट को हम कहेंगे नाउन। इस दुनिया में जो भी चीज दी गई हैं, जो भी चीज बनाई गई हैं, उनका कुछ पर्टिकुलर नाम दिया गया है। उन्हें जिस नाम से उन्हें पुकारा जाता है उसी को हम नाउन कहते हैं। अब यह बात अलग है कि जो नाम हमने उस चार्ट पर लिखे हैं वो कौन से नाउन हैं। हमने चार्ट पर नाम तो लिख दिए, पर जो नाम लिखे हैं वो किस कैटेगरी के नाउन हैं, ये आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में पता लगेगा। तो चलिए आगे की स्लाइड्स एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहां हैं हमारे टाइप्स ऑफ नाउन। देखिए, नाउन को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक कैटेगरी है काउंटेबल नाउन्स की और दूसरी कैटेगरी है अनकाउंटेबल नाउन की। आपको फुल डिटेल में इन सब के बारे में बताया जाएगा, निश्चित रहिए। बस आप एक एक करके इन्हें समझते रहिए। तो काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं हमारे प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। और इसी तरह अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं हमारे मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। अब यहां हमने जाना कि नाउन की दो कैटेगरी हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब चलिए एक एक करके इन्हें समझ लेते हैं। तो सबसे पहली हमारी कैटेगरी का नाउन है प्रॉपर नाउन। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप डेफिनेशन पे बिल्कुल मत जाइए, बस समझिए। देखिए, जो हमने चार्ट बनाया था उस चार्ट पर हमने जितने भी लोगों के नाम, जितनी भी जगहों के नाम और जितनी वस्तुओं के नाम लिखे हैं उन सभी को हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। समझ गए? प्रॉपर नाउन किसे डिनोट करता है? लोगों को, जगहों को और वस्तुओं को। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। प्रॉपर पर्सन क्या है हमारे? विनय, मुकेश, राजू। ये हमारे क्या है? प्रॉपर पर्सन है, पर्सनों के नाम है। इसी तरह प्रॉपर प्लेस, मुंबई, मुंबई एक प्रॉपर प्लेस है। कोलकाता, कोलकाता भी एक जो है प्रॉपर प्लेस है। और दिल्ली, दिल्ली भी जो है एक जगह का नाम है, प्रॉपर एक जगह का नाम है, प्लेस है एक। इसी तरह प्रॉपर थिंग, थिंग्स में देखिए हमारा रामायण, गीता, बाइबल, ये क्या है? वस्तुएं हैं, थिंग्स हैं। तो जितने भी लोगों के नाम, जितनी भी जगहों के नाम और जितनी भी वस्तुओं के नाम इस दुनिया में हैं, उन्हें कहा जाता है प्रॉपर नाउन।
उम्मीद है यहाँ तक समझ आया है। इसी तरह देखिए, हम प्रॉपर नाउन के बाद आता है हमारा कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन किसे डिनोट करेगा? कॉमन पर्सन, कॉमन थिंग्स और कॉमन प्लेसेस। मान लीजिए आपने उस चार्ट पर, जो हमने चार्ट बनाया था, उस चार्ट पर एक दूसरे से मिलती जुलती कुछ चीजें लिखी हैं। जैसे एक तरफ आपने लिखा है राम और दूसरी तरफ आपने लिखा है श्याम, तो उन दोनों में कॉमन क्या हुआ? वो दोनों मैन हैं। दोनों में कॉमन क्या है? कि दोनों मैन हैं। इसी तरह मान लीजिए एक तरफ आपने लिखा है दिल्ली और एक तरफ लिखा है आपने लखनऊ, तो इन दोनों में कॉमन क्या हुआ? कि ये दोनों स्टेट हैं, ये दोनों स्टेट हुए। या मान लीजिए एक तरफ आपने एक मैथ की बुक का नाम लिखा है और एक तरफ एक इंग्लिश की बुक का नाम लिखा है, तो दोनों में कॉमन क्या हुआ? कि वो दोनों बुक्स हैं। तो कॉमन नाउन वह नाउन होंगे जो किसी ना किसी अन्य जगह, व्यक्ति या वस्तु से मिलते जुलते होंगे। अब यहां देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। एक सेंटेंस लिखा है, अकबर वॉज अ वाइज किंग। अब यहाँ अकबर क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, तो यह एक प्रॉपर नाउन है। और किंग यानी कि राजा, राजा तो कोई भी हो सकता है, अकबर भी राजा हो सकता है, शहंशाह भी राजा हो सकता है। तो यहाँ एक राजा जो है एक कॉमन नाउन है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अगले नाउन की तरफ। अगला नाउन है हमारा कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन। कलेक्टिव नाउन क्या होगा? एक नाम होगा। किसका नाम होगा? एक ग्रुप का नाम होगा। वो ग्रुप किसका होगा? वो ग्रुप लोगों का ग्रुप होगा या फिर वस्तुओं का ग्रुप होगा। और इनका जो नाम लिया जाएगा ना, वो एक साथ लिया जाएगा, एक यूनिट के तौर पे। देखिए एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं। देखिए टीम, टीम क्या होती है? 11 प्लेयर्स को मिलाकर एक क्रिकेट टीम बनती है, पर उसमें एक एक प्लेयर का नाम तो नहीं लिया जाता, पूरा क्या बोला जाता है? टीम। पूरी यूनिट की बात हुई यहाँ पर। इसी तरह देखिए आर्मी, आर्मी में क्या होता है? आर्मी में सोल्जर्स होते हैं, तो आर्मी क्या हुआ? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। इसमें भी पूरी यूनिट की बात हुई, ना कि एक एक सिपाही। और नेक्स्ट है मोब। मोब का मतलब है भीड़। कहीं पर कुछ लोग खड़े हैं तो वो क्या होगी? भीड़ होगी। तो वहां क्या बोला जाएगा? भीड़। और इसी तरह नेक्स्ट है हमारा फैमिली। फैमिली क्या होती है? ग्रुप ऑफ मेंबर्स। एक एक लोगों को मिलाकर फैमिली बनती है। और यहां भी फैमिली को एक यूनिट देखा गया है, पूरे एक साथ देखा गया है। तो जहां भी एक पूरी यूनिट की बात होंगी या किसी ग्रुप की बात होंगी, तो वह हमारा कहलाएगा कलेक्टिव नाउन। अब यहां देखिए, कलेक्टिव नाउन का एक इंपॉर्टेंट रूल। कलेक्टिव नाउन का यूज सिंगुलर में होता है। अगर इसका यूज हम प्लूरल में करेंगे तो ये कॉमन नाउन के रूप में यूज होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जांपल देखिए, टीम। अगर मैं टीम एक सिंगुलर है, एक टीम है, कलेक्टिव नाउन है एक टीम। अगर मैं इसमें एस लगा देता हूं, टीम्स कर देता हूं, तो वहां दो टीमों की बात हो गई, फिर ये कॉमन हो गया। मान लीजिए एक इंडिया की टीम है, एक पाकिस्तान की टीम है, तो दो टीमों की बात हो रही है। उन दोनों में कॉमन क्या है? कि वो दोनों टीम है। तो ये मेरा हो गया कॉमन नाउन। आप इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट हैं उन्हें लिखते रहिए। आपको पूरे वीडियो में कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल दूंगा। इसी के साथ अब यहाँ हमारी पहली कैटेगरी काउंटेबल नाउन की समाप्ति हुई और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में भी एक बार जान लेते हैं। तो अनकाउंटेबल में आता है पहला हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में ऐसे पदार्थ आते हैं जो हमें बाय नेचर मिले हैं। जो बाय नेचर हमें मिले हैं पदार्थ, उन्हें हम मटेरियल नाउन कहते हैं। और उन पदार्थों से कोई अन्य पदार्थ बनाए जा सके, यानी कि जो पदार्थ हमें बाय नेचर मिले हैं उन पदार्थों से अन्य कोई चीजें बनाई जा सकें, ऐसे पदार्थों को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे सिल्वर। सिल्वर से आप क्या बना सकते हैं? सिल्वर के बर्तन बना सकते हैं। इसी तरह वुड, वुड से आप क्या बना सकते हैं? विंडोज, गेट, बेड और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप बना सकते हैं। और अगला है हमारा वाटर।
वाटर तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट है हमारे पास जो हमें नेचर से मिला है। वाटर से हम कुछ भी बना सकते हैं। वाटर से तो जितने भी खाने पीने की चीजें हैं वो सभी बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो वाटर से बन सकती हैं। और अब है गोल्ड। गोल्ड से हम क्या बना सकते हैं? गोल्ड से हम रिंग बना सकते हैं, ब्रेसलेट बना सकते हैं, नेकलेस बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हम गोल्ड से बना सकते हैं। तो मटेरियल नाउन में हमने जाना कि जो पदार्थ हमें बाय नेचर मिले हैं और इन सभी से हम कुछ ना कुछ अलग बना सकते हैं, तो इसलिए ये मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूं, मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल है। इन्हें गिना नहीं जा सकता, पर इन्हें नापा या तोला जा सकता है, और इन्हें आप नाप और तोल कर बता सकते हैं। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए अपनी कंफ्यूजन, उसका जवाब मैं आपको 101% दूंगा। अब अगले नाउन पर बढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारी बॉडी के 5 सेंसेस कौन कौन से होते हैं और इनका काम क्या होता है, तभी हम अगले नाउन को अच्छे से समझ पाएंगे। तो हमारे 5 बॉडी सेंसेस में आते हैं नोज, जिसका काम होता है स्मेल करना, यानी कि किसी भी चीज को सूंघना। दूसरा है ईयर, इसका काम होता है सुनना। ईयर हमारे क्या करते हैं? सुनते हैं। और थर्ड है हमारा टंग। टंग हमारी क्या करती है? टेस्ट करती है। और स्किन, स्किन हमारी टच करती है। और आईज, आईज क्या करती है? आईज देखती है, सी करती है। तो यहां हमने पढ़ा कि हमारी 5 सेंसेस कौन कौन से हैं और उनका काम क्या होता है। अब जो अगला नाउन है हमारा, वो इन्हीं 5 सेंसेस पर बेस्ड है। देखिए अगला नाउन है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वे नाउन होते हैं जिन्हें ना तो छुआ जा सकता है, ना ही देखा जा सकता है, ना ही टेस्ट किया जा सकता है, और ना ही स्मेल किया जा सकता है, और ना ही सुना जा सकता है। ऐसे नाउन हमारे कहलाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल देखिए, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। ईमानदारी क्या है? एक खूबी है। ना ही ईमानदारी को देखा जा सकता है, टेस्ट किया जा सकता है, ना ही छुआ जा सकता है, और ना ही टच किया जा सकता है। यह सिर्फ एक गुण है। इसी तरह ब्रेवरी, ब्रेवरी मीन्स होता है बहादुरी। बहादुरी भी एक खूबी है, एक गुण है। इसे भी ना छुआ जा सकता है, ना टेस्ट किया जा सकता है, और ना ही देखा जा सकता है। अब देखिए म्यूजिक, यह बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आप कहेंगे म्यूजिक तो हम सुनते हैं, पर क्या आप वाकई म्यूजिक ही सुनते हैं? आप म्यूजिक को नहीं सुनते, आप आवाज को सुनते हैं। म्यूजिक को ना ही आप देख सकते हैं, ना ही टेस्ट कर सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, सिर्फ आप उसे महसूस कर सकते हैं। तो यह भी क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब नेक्स्ट है हमारा ट्रुथ, यानी कि सच। सच भी क्या है? एक गुण है। इसे भी ना छुआ जा सकता है, ना देखा जा सकता है, ना सुना जा सकता है। अगर आप कहीं सच सुनते भी हैं तो आप सच को नहीं सुन रहे, आप उसकी आवाज को सुन रहे हैं। सच तो एक गुण है, इसलिए यह एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज मोस्ट ऑफ द टाइम सिंगुलर में होता है। तो यह हमने नाउन के बारे में डिटेल में पढ़ा। देखिए आपको प्रैक्टिस करते रहना है। आप किसी भी चीज को जब करते हैं ना, तब वह वर्ड आपकी जुबान पर तुरंत आते हैं। और माइंड को थोड़ा घुमाइए, सोचिए, सोचना बहुत जरूरी है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हमने यहाँ नाउन की दोनों कैटेगरियों का दी एंड कर दिया है। अब एक बार हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को डिटेल में जान लेते हैं कि ये काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काउंटेबल नाउन की। काउंटेबल नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकें, जिन्हें गिना जा सकता हो, ऐसे नाउन काउंटेबल नाउन होते हैं। एग्जाम्पल देखें, पेन। पेन तो हम गिन सकते हैं, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन। इसी तरह एप्पल, एप्पल को भी गिन सकते हैं, 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, 4 एप्पल, 5 एप्पल, गिन सकते हैं ना।
और आगे है गर्ल। लड़की को भी आप गिन सकते हैं, एक लड़की, दो लड़की, तीन लड़की, चार लड़की, पांच लड़की, गिन सकते हैं आप। और इसी तरह डॉलर। डॉलर तो बहुत सारे होते हैं, डॉलर कैसे गिनेंगे? हमें बहुत सारों से मतलब नहीं है, जिसका हम एक दो तीन कर सकते हैं वह हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं। जैसे $1, $2, $3, $4 कर सकते हैं ना आप, तो यह भी क्या है, हमारा एक काउंटेबल नाउन है। और लास्ट है हमारा हेयर। अब लास्ट है हमारा हेयर। बाल भी बहुत सारे होते हैं, हमें बहुत सारों पर नहीं जाना है, हमें सिर्फ गिनना है। 1 बाल, 2 बाल, 3 बाल, 4 बाल, 5 बाल, गिन सकते हैं ना। तो यह भी क्या है, एक काउंटेबल नाउन है। और इसी तरह अनकाउंटेबल नाउन वह नाउन होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जिन्हें गिना नहीं जा सकता। इसके एग्जाम्पल देखिए, मिल्क। क्या आप दूध को गिन सकते हैं? कह सकते हैं 1 दूध, 2 दूध, 3 दूध, 4 दूध, 5 दूध, कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना। तो ये क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। और इसी तरह नेक्स्ट है गोल्ड। सोने को भी आप नहीं गिन सकते। आप कह सकते हैं 1 सोना, 2 सोना, 3 सोना, नहीं कह सकते ना। इन सबको आप नहीं गिन सकते। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हो 1 किलो सोना, 2 किलो सोना, 3 किलो सोना, पर यहाँ किलो को काउंट किया जा रहा है, सोने को नहीं। और अब है वाटर। पानी को भी आप नहीं गिन सकते। ऐसा जरूर कह सकते हैं 1 गिलास पानी, 1 मग पानी, पर यहाँ गिलास को, मग को काउंट किया जा रहा है, पानी को नहीं। पानी एक अनकाउंटेबल नाउन है। और इसी के साथ साथ लास्ट देख लेते हैं। लास्ट है हमारा ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी को भी आप काउंट नहीं कर सकते। क्या आप कह सकते हैं 1 ईमानदारी, 2 ईमानदारी, 3 ईमानदारी? नहीं कह सकते ना। तो ईमानदारी भी क्या है, ऑनेस्टी क्या है, हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो जिन नाउन्स का हम 1 2 3 कर सकते हैं वह नाउन हमारे होते हैं काउंटेबल नाउन, और जिन्हें हम 1 2 3 नहीं कर सकते वो हमारे क्या हुए, अनकाउंटेबल। तो इस स्लाइड में हमने जाना काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। अब इसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे रूल्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपको कंपटीशन लेवल पर बहुत हेल्प करेंगे। देखिए, रूल नंबर 1, कुछ नाउन हमारे क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं। अगर आप इन नाउन के लास्ट में लगे एस को हटाकर सिंगुलर बनाना भी चाहेंगे तो यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनका प्रयोग प्लूरल में ही होता है। एग्जाम्पल देखिए, एथलेटिक्स। एथलेटिक्स का मतलब है खेल कूद। इसमें से आप एस हटाकर एथलेटिक नहीं कह सकते। और इसी तरह नेक्स्ट है स्पेसिस, यानी कि जाति। इसका भी आप एस हटाकर इसे सिंगुलर नहीं बना सकते। नेक्स्ट देखिए, गैलोज। गैलोज का मतलब होता है फांसी। इसका भी आप एस हटाकर इसे सिंगुलर नहीं बना सकते, गैलो आप इसे नहीं कह सकते। और एक हमारा है टोंग्स। इसका मतलब है चिमटा। इसमें से भी आप एस को हटाकर इसे सिंगुलर नहीं बना सकते। तो कुछ नाउन हमारे ऐसे होते हैं जिन्हें सिंगुलर बनाना भी चाहें तो पॉसिबल नहीं। अब इसी तरह रूल नंबर 2, कुछ नाउन दिखने में तो लगेंगे आपको प्लूरल, लेकिन अर्थ में उनका जो मीनिंग होगा वो सिंगुलर में होगा, और इनका यूज भी हमेशा सिंगुलर में ही होता है। देखिए एग्जांपल देखिए, न्यूज लग रहा है आपको प्लूरल, पर यह वर्ड एक सिंगुलर है और इसका यूज भी सिंगुलर में ही होता है। दूसरा है पॉलिटिक्स, राजनीति। यह भी दिखने में प्लूरल है पर इसका भी यूज सिंगुलर में ही होता है। ऐसे क्वेश्चन आपको कंपटीशन लेवल पर मिलेंगे, ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट है फिजिक्स। फिजिक्स एक सब्जेक्ट है और फिजिक्स भी दिखने में प्लूरल है पर इसका भी यूज सिंगुलर में ही होता है। नेक्स्ट देखिए, इनिंग्स। इनिंग्स यानी पारी। पारी भी दिखने में प्लूरल है पर इसे भी सिंगुलर में ही यूज किया जाता है। अब रूल नंबर 3 में देखिए, कुछ नाउन दिखने में तो होंगे सिंगुलर पर उनका यूज प्लूरल में किया जाएगा। जैसे कैटल। कैटल मीन्स होता है पशु। पशु में कोई भी पशु आ सकता है। तो पशु क्या है, दिखने में तो आपको लग रहा है सिंगुलर, बट इसका यूज जो होता है वो प्लूरल में होता है। नेक्स्ट देखिए, चिल्ड्रन। अगर मैं कहूं चाइल्ड तो चाइल्ड एक
बच्चे की बात होगी, पर यहाँ मैंने कहा है चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन में एक से ज्यादा बच्चों की बात होगी। तो चिल्ड्रन देखने में तो आपको लग रहा है सिंगुलर, बट इसका यूज हो रहा है एज अ प्लूरल। अब देखिए पुलिस, अगर कहीं आप देखते हैं 4-5 पुलिस वाले खड़े हैं, आप यह थोड़ी कहोगे पुलिस खड़ी है, यही कहोगे ना, पुलिस खड़ी है। तो पुलिस दिखने में आपको लगेगा कि सिंगुलर है, बट इसका यूज जो हो रहा है वो एज अ प्लूरल होगा। अब हम चलते हैं अपने रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 में देखिए, कुछ नाउन का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। ये अनकाउंटेबल होते हैं, इन्हें गिना नहीं जा सकता, और इनके साथ ए और एन, ये एक आर्टिकल है, आने वाली वीडियोस में मैं आपको आर्टिकल के बारे में भी पढ़ाऊंगा। तो इन नाउन्स में आर्टिकल का भी यूज नहीं होता। एग्जाम्पल देखिए, बिजनेस, बिजनेस तो हम बिजनेस को तो काउंट नहीं कर सकते, हम नहीं कह सकते 1 बिजनेस 2 बिजनेस 3 बिजनेस, नहीं कह सकते। तो बिजनेस क्या है, एक सिंगुलर के रूप में यूज हो रहा है, सिंगुलर है ये। और इसी तरह मिसचीफ, मिसचीफ का मतलब होता है शरारत, शरारत को भी हम काउंट नहीं कर सकते, नहीं कह सकते 1 शरारत 2 शरारत 3 शरारत, नहीं कह सकते, और इसका यूज भी सिंगुलर में ही होता है। नेक्स्ट है ज्वेलरी, ज्वेलरी भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसे भी हम काउंट नहीं कर सकते, और इसका यूज भी सिंगुलर में ही होता है। अब आते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। यह बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आपके बहुत काम आएंगे, अच्छे से समझिए। रूल नंबर 5 में क्या है, कुछ नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही रूप में होते हैं, दोनों एक जैसे मिलेंगे आपको। एग्जाम्पल देखिए, टीम, टीम को अगर आप सिंगुलर में बोलेंगे तो टीम एक सिंगुलर भी है, और टीम में बहुत सारे प्लेयर भी हैं तो वो एक प्लूरल भी है। इसी तरह से फैमिली, फैमिली भी अगर एक सिंगुलर के तौर पे बोली जाएगी, पूरे एक यूनिट के तौर पे बोली जाएगी, तो वो एक सिंगुलर है, और फैमिली में बहुत सारे मेंबर भी होते हैं तो वो एज ए प्लूरल भी है। इसी तरह से फिश, फिश भी एक सिंगुलर के तौर पे भी यूज हो जाती है, और एक प्लूरल के तौर पे भी आप यूज कर सकते। तो इसी के साथ आज हमने नाउन के सभी रूल्स और डेफिनेशंस के बारे में जाना। मैं आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगा हो मेरा वीडियो, तो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ लाइक और कमेंट में जरूर बताएं। आपके इन्हीं लाइक्स और कमेंट्स के लिए इतनी मेहनत से ये वीडियो बनाई, और इसी तरह की वीडियो आगे भी मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।